रात का वक्त था। काले आसमान के नीचे एक रहस्यमयी औरत सोफिया ने अपने कंधे से काला ओवरकोट उतारा, फिर उसने हाथ से एक हेक्सागोनल डिवाइस निकाला और उसे धीरे से बाजू से अलग कर दिया। अगले ही पल वह चुपचाप 10,000 फीट ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई और बिना किसी झिझक के नीचे कूद गई। वन चोंगची की मदद से वह सीधे पहली मंजिल के बालकनी पर उतर गई। गार्ड्स के संभलने से पहले ही वो पास के स्टोन पिलर के पीछे छिप चुकी थी। फिर उसने बालों से एक हेयर पिन निकाली, उसमें से एक पतली गोल्ड नीडल निकाली और ताले में डाल दी। 3 सेकंड भी नहीं लगे, ताला खुल गया। अंदर का गोल्डन हॉल देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई, पर मिशन उससे भी ज्यादा कीमती था। उसने टेबल पर रखे कैंडल स्टैंड को घुमाया और अचानक दीवार के अंदर एक हिडन डोर खुल गया। दरअसल उसका असली मकसद था दुनिया का आखिरी डाइल्यूटेड ट्रेजर हासिल करना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मौत उसकी तरफ रेंग रही थी। उसने कमर से एक सिल्क रिबन निकाली और हवा में उछाल दी। पल भर में वो रिबन बारीक टुकड़ों में कट गया, एक जानलेवा ट्रैप। पर सोफिया जरा भी नहीं घबराई। उसने एक डिब्बे से थोड़ा ड्राई पाउडर निकाला और फूंक मारी। तुरंत ही चारों तरफ बारीक सी नैनो स्टील वायर्स चमक उठी। सोफिया ने हल्की छलांग लगाई और उन्हीं तारों के बीच से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी, एक और ट्रैप सक्रिय हो गया। उसने अपने लंबे कदम बढ़ाए, आखिरी लेजर लाइन को पार किया और सामने रखा डायमंड नेकलेस उठा लिया। बाहर उसका इंतजार कर रहे थे उसके साथी ईथन, लियो और मेसन। चारों ने अपनी अपनी गोल्ड कीज एक साथ जमीन के स्लॉट में डाली। अचानक जमीन हिली और उनके सामने ट्रेजर वॉल्ट का रास्ता खुल गया। नीचे उतरते ही माहौल बदल गया। ईथन ने संदेह में एक थ्रोविंग नाइफ आगे फेंका और अगले ही पल दर्जनों मैकेनिकल सोल्जर्स प्रकट हो गए। सब एक पल को जम गए। तभी सोफिया मुस्कुराई। लेट्स डांस। वो आगे बढ़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि गोलियां उसे छू भी नहीं सकी। कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मन ढेर हो गए, लेकिन ब्लास्ट की आवाज से सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। वक्त कम था। सोफिया ने जल्दी से एयरशिप ब्लूप्रिंट निकाल लिया। ईथन ने डेटोनेटर को एक्टिवेट किया और ऊपर का फर्श फट गया। नदी का पानी नीचे घुस आया और पूरा महल ढह गया। चारों किसी तरह बाहर निकल गए और एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। सबने राहत की सांस ली, जाम उठाए। पर जैसे ही वाइन होठों तक पहुंची, तीनों लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। सोफिया ने ठंडी हंसी हंसी। असल में वो शुरू से ब्रिटिश काउंट की साथी थी। वो ब्लूप्रिंट उसकी एंट्री टिकट थी अपर क्लास दुनिया में। ईथन और बाकी अब कुछ नहीं कर सकते थे। इस धोखे के बाद तीनों ने कसम खाई कि अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। सालों बाद एक नया चेहरा आया, रायन, ईथन का बेटा। बचपन से ही पिता ने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। अब वो पेरिस में नाम कमाने निकला था, लेकिन किस्मत ने वहीं उसे आजमाया। रास्ते में उसने बिशप्स बॉडीगार्ड से झगड़ा कर लिया। नतीजा, एक गोली उसके हाथ में धंस गई। तभी वहां से गुजरती हुई सोफिया ने उसे देखा। शायद जमीर अब भी बाकी था। उसने रायन की जान बचाई। रायन ने अपने हुनर को साबित करने के लिए शहर के 3 बेहतरीन तलवारबाजों को ड्यूल का न्योता दिया। पर ठीक लड़ाई शुरू होने से पहले राजा के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। चारों ने मिलकर सैकड़ों सिपाहियों को परास्त कर दिया। रायन की कला देखकर तीनों ने उसे अपने साथ जोड़ लिया और इस तरह बने 4 स्वॉर्ड्समैन। उनकी वीरता की चर्चा जल्द ही राजा तक पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाया, पर सजा देने के बजाय उन्हें रॉयल गार्ड्स बना दिया। उधर कार्डिनल ने एक साजिश रची, राजा और रानी के बीच दरार डालने की। उसने सोफिया को भेजा कि वो रानी का नेकलेस चुरा ले और उसे ब्रिटिश काउंट के कमरे में रख दे, ताकि रानी पर बेवफाई का इल्जाम लगे। पर रानी समझदार थी, उसने मंसूबा भांप लिया। अब उसे बस नेकलेस वापस चाहिए था। रानी ने गुप्त रूप से चारों तलवारबाजों को बुलाया। मिशन, इंग्लैंड जाकर नेकलेस वापस लाना। लंदन पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि किला सशस्त्र सैनिकों से घिरा है। तब उन्होंने डाइवर्जन प्लान बनाया। रायन ने जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि बाकी लोग काउंट की एयरशिप चुरा सकें। उन्होंने महल पर हमला किया और रायन मलबे से जिंदा निकल आया। आखिर में उन्हें पता चला कि नेकलेस सोफिया के पास है। उन्होंने एक ट्रैप बिछाया, उसकी कैरेज को हवा में उठाकर। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सोफिया ने हार मान ली, नेकलेस सौंपा और फिर खुद एयरशिप से छलांग लगा दी। उसका लालच उसी की मौत बन गया। रानी का नेकलेस वापस मिल गया और इंग्लैंड फ्रांस की जंग टल गई। चारों तलवारबाजों ने राजा का इनाम ठुकरा दिया। वो फिर निकल पड़े। दुनिया में जहां भी अन्याय हो, वहां अपनी तलवारों से इंसाफ करने